प्लेट बिजनेस से आप कितना कमा सकते हैं, 1 किलो में कितना पीस निकलता है और 1 किलो में कितना लेबर कॉस्ट लगता है, कितना बिजली कॉस्ट लगता है, इस तरीके का। दोस्तों नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीते टीच में। दोस्तों मैं पेपर प्लेट मशीन को कैसे सेट किया जाता है, उसमें जो प्रॉब्लम आती है उस प्रॉब्लम के बारे में जो है सॉल्यूशन बताता हूँ। उसके वीडियोज के माध्यम से उस प्रॉब्लम को कैसे ठीक किया जाए, इस तरीके का जो है अनेकों जो है मैं प्रॉब्लमों का सॉल्यूशन देता हूँ। और मैं हमेशा से कहता हूँ कि आप जो है मेरे वीडियो के नीचे कमेंट में अपना प्रॉब्लम बताइए, क्योंकि जब तक आप अपने प्रॉब्लमों को नहीं बताइएगा तब तक मैं उसके ऊपर जो है अध्ययन करके वीडियो नहीं बना पाऊँगा। सो बहुत सारे लोग जो है अपना अपना प्रॉब्लम जो है वीडियो के नीचे जो है कमेंट में बताए हैं, और ये कॉमन प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम बहुत सारे लोगों को आया है। तो अगर आप भी पेपर प्लेट मशीन को चला रहे हैं, चाहे वो किसी भी मॉडल का हो, चाहे वो हाइड्रोलिक ऑल इन वन हो या फिर क्रैंक मॉडल हो, डबल डाई सिंगल डाई, किसी भी मॉडल का आप पेपर प्लेट मशीन चला रहे हैं और उसमें आपको कोई प्रॉब्लम आ रहा है, तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, क्योंकि क्या पता आपका प्रॉब्लम का जो है सॉल्यूशन इस वीडियो में ही मिल जाए। सो बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो दोस्तों सबसे जो पहला कमेंट है वो निखिल शर्मा जी का है। ये लिखते हैं कि भाई हीटर से करेंट आता है, नया हीटर है, नया एनर्जी रेगुलेटर है, फिर भी क्या है कि जो है उसमें से करेंट आता है, तो ऐसा क्या करना है। देखिए हीटर से जो है करेंट आने का जो है सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आपका रेगुलेटर स्विच ख़राब हो जाता है तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें करंट आने लगेगा। रेगुलेटर स्विच से करंट आने का दूर दूर तक कोई जो है नहीं है। हीटर से करंट तभी आएगा जब वो शॉर्ट कर जाएगा। ये ज़रूरी नहीं है कि आप नया मशीन ख़रीदे हैं और 1 दिन लाया हुआ है उसका हीटर शॉर्ट नहीं करेगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हीटर आपका 1 मिनट में भी शॉर्ट कर सकता है, 1 घंटा में भी शॉर्ट कर सकता है, 6 महीना में भी कर सकता है, साल भर में भी कर सकता है। हीटर शॉर्ट कभी भी कर सकता है। सो आप जो है आप ये जांच कर लीजिए कि हीटर जो है हमारा शॉर्ट है या नहीं। तो इसके लिए क्या कीजिए, आप हीटर का दोनों तार जो है वो खोलकर हटा दीजिए, और सावधानी से, अगर उसमें कनेक्टर है तो ठीक है, नहीं तो कनेक्टर आप लगाइए। देखिए मैं छोटा छोटा पार्ट्स जो है वो कुरियर के माध्यम से पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत में मैं भेजता हूं, जैसे कि स्टोन हीटर, नॉर्मल हीटर, इस तरीके का कनेक्टर, या फिर मशीन का कोई पार्ट्स जो उनको नज़दीकी में नहीं मिल पाता है, डाई, ये सभी चीज़ें जो है आप इस व्हाट्सएप पे संपर्क कर सकते हैं। कैश ऑन डिलीवरी में और प्रीपेड में, दोनों ही मोड में मैं भारत के हर जगह जो है ये पार्ट्स भेजता हूँ। तो आइए मैं बात करता हूँ कि करंट जो है क्यों आ रहा है, इसका जांच कैसे करें। तो आप हीटर का दोनों तार हटा लीजिए और मशीन में लाइन दे करके देखिए कि मशीन में करंट है कि नहीं। हीटर का दोनों तार हटाने के बाद अगर मशीन में करंट आ रहा है तो हो सकता है कि मोटर शॉर्ट होगा या फिर बॉडी अर्थ होगा। तो इसका उपाय है कि बॉडी में ऐसा जगह जहाँ पे पेंट नहीं लगा हुआ है वहाँ पे एक तार बांध के और घर के किसी पिलर में या 5 फीट ज़मीन में उसको बांध दीजिए। जो क्या होगा कि बॉडी अर्थ उसको मिल जाएगा, तो कभी हीटर भी शॉर्ट करेगा तो वो आपको ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो आपका एनर्जी रेगुलेटर ख़राब नहीं है, आपका हीटर शॉर्ट है। सो आप हीटर का जांच कर लीजिए और हीटर आप कुरियर से मंगा लीजिए या फिर कहीं से परचेज करके उसमें लगा लीजिए। नेक्स्ट कमेंट जो है वो है, लिखते हैं कि 50 नंबर का ब्लोअर कितने वाट का होता है। देखिए 50 नंबर का ब्लोअर जो है वो सामान्यतः जो है वो 250 वाट का होता है, लेकिन अलग अलग कंपनी, कोई कंपनी इसे 300 वाट में बनाती है, कोई 500 वाट में भी बनाती है। तो अलग अलग जो है कंपनी का जो है अलग अलग नंबर होता है। ये 50 नंबर का ब्लोअर केवल लिखा होता है, कोई कंपनी 250 वाट का बनाता है, कोई कंपनी जो है 300, 400, 500 वाट तक जो है बनाता है। तो ये आप अपने अनुसार से जो है वो परचेज कर सकते हैं। जहाँ से आप परचेज कर सकते हैं उनसे पूछ सकते हैं कि भाई हमको जो आप ब्लोअर फैन दे रहे हैं वो कितने वाट का है। तो ये जानकारी आपको सटीक रूप से वहाँ मिल जाएगी। 50 नंबर कहने का मतलब ये होगा कि 50 नंबर का ब्लोअर आप केवल जो है क्रैंक मशीन में उपयोग कर सकते हैं। अगर हाइड्रोलिक मशीन में डायमंड थाली बना रहे हैं उस जगह आपका 50 नंबर से काम नहीं चलेगा, उस जगह आपको 80 नंबर का ब्लोअर फैन जो है लगाना पड़ेगा।
नेक्स्ट कमेंट जो है वो है मोहन लाल जी का। ये लिखते हैं कि दोना में दाब चाहे जितनी भी दो, बनने के बाद वो पसर ही जाता है। देखिए इनका कहना है कि दोना में हम कितनों दाब दे देते हैं ना तो बनने के बाद पसर जाता है। देखिए कभी भी किसी भी मशीन में जो है दाब देने से आप डिजाइन और प्रोडक्ट में कड़ापन कभी भी नहीं ला सकते हैं। दाब देने से आपके मशीन में ही नुकसान होगा, बल्कि मशीन पे डाई बैठ के और मशीन रुक जाएगा। कभी जो है दाब देने से आपका प्रोडक्ट सही नहीं बनेगा। तो आपका सवाल होगा कि भाई दाब देने से प्रोडक्ट सही नहीं बनेगा, तब कैसे बनेगा? तो देखिए प्रोडक्ट को सही बनाने के लिए आपको चाहिए उसमें बेस्ट क्वालिटी का हीटर, क्योंकि प्रोडक्ट सही रूप से कटिंग करने का काम हो या फिर डिज़ाइन बनाने का काम हो या फिर कोर बनाने का काम हो या फिर कड़ापन बनाने का काम हो, इसका काम जो है एक ही सॉल्यूशन है, वो है हीटर। अगर आप 80 से ऊपर का पेपर यूज कर रहे हैं, आपको जो है मन लाइक जो है पेपर का प्रोडक्ट बन के नहीं निकल रहा है, तब आप डाई में स्टोन हीटर का उपयोग कीजिए। सही क्वालिटी का अगर स्टोन हीटर यूज कीजिएगा तो वो न तो पसरेगा और न ही वो उसमें जो है वो लूजपन होगा, वो एकदम कड़ापन प्रोडक्ट निकलेगा और एकदम उसका कोर भी बेस्ट क्वालिटी का बनेगा। तो आप एक बार डाई के निचली भाग में जो है स्टोन हीटर का उपयोग करके आप देखिए। एक डाई में आपके पास होता है ना, बहुत सारे लोगों के पास 4 से 5 जो है क्या होता है कि डाई होता है। तो आप किसी एक डाई में आप एक स्टोन हीटर लगा के देख लीजिए, आपको रिजल्ट मिल जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लोग मुझसे जो है स्टोन हीटर जो है मंगाए, वो बोले कि ठीक है भाई तुम बोल रहा है तो मैं एक बार जो है ट्राई करता हूँ। उन्हें अच्छा रिजल्ट मिला और उन्होंने जो है सभी डाई का जो है हीटर आज मंगा के जो है अच्छा वर्क कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा जो है इनका कि पसर जाता है, तो ये आपका पसर, इन्हीं का एक और कमेंट मैं देखा हूँ, ये लिखते हैं कि मशीन का स्पीड कैसे कम करें। देखिए मशीन का स्पीड कम करने का, अगर हाइड्रोलिक मशीन है तो उसमें तो पैनल बोर्ड के माध्यम से जो है बटन से अप डाउन का टाइमिंग कम करके जो है वो स्पीड को बढ़ाया घटाया जा सकता है। लेकिन अगर उनके पास क्रैंक मशीन है और उसका स्पीड अगर वो घटाना और बढ़ाना चाहते हैं, तब उन्हें तो या तो मोटर पुल्ली चेंज करना होगा या फिर ऊपर वाला डबल बेल्ट पुल्ली जो है वो चेंज करना होगा। देखिए ऊपर वाला डबल बेल्ट अगर आपका 20 इंच का है तो उस जगह आप 24 इंच का लगा दीजिए। आपका जो है जो चाल होगा, जो आरपीएम होगा, वो आपका घट जाएगा। मतलब 1 घंटा में अगर वो 1 घंटा में क्रैंक मशीन अगर 1400 पीस निकाल रहा होगा तो वो आपका 1000 या 800 पीस निकालने लगेगा। वही अगर आपको बढ़ाना है तो क्या कीजिए कि मोटर के पुल्ली को जो है 3 इंच, जैसे मोटर का पुल्ली आप लोग देखते होंगे छोटा रहता है, कितना 2.5 इंच का रहता है, 2.5 की जगह 3 इंच लगा देंगे तो बढ़ जाएगा। और जिनके मोटर में जो है वो 3 इंच का पुल्ली लगा हुआ है और उनको जो है कम करना है, मतलब क्या करना है कि जो चाल है मशीन का वो कम करना है क्योंकि प्रोडक्ट सही नहीं निकल रहा है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो 3 इंच पुल्ली हटा के इस टाइप का 2.5 इंच का उसमें पुल्ली लगा देंगे तो उनका जो है मशीन जो है वो रनिंग घट जाएगा। तो मोहन लाल जी का जो है 2 कमेंट था और दोनों कमेंट को जो है मैं सही रूप से पढ़ के अध्ययन करके और उन्हें जो है जानकारी दे दिया हूँ। तो आगे अगर आपको कोई भी जो है प्रॉब्लम आएगा तो आप दोबारा से कमेंट कीजिएगा, मैं उस कमेंट को पढ़कर दोबारा से उस पर वीडियो बना दूंगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। अगला कमेंट जो है वो राजेश जी का है। ये लिखते हैं कि भाई हमें टेक्नीशियन चाहिए। तो देखिए मैं तो पहले से ही बता चुका हूँ कि मैं वीडियो कॉल पे भी जो है एक छोटा सा पेमेंट लेकर के छोटा मोटा जो प्रॉब्लम आता है वो लोगों को मैं सॉल्यूशन दे देता हूँ। वही अगर उन्हें टेक्नीशियन की आवश्यकता होती है तो पूरे भारत में मैं टेक्नीशियन प्रोवाइड करवाता हूँ, जिसमें जो है आप अपना एड्रेस और डिटेल मशीन का फ़ोटो आप इस व्हाट्सएप पर भेजिए। भेजने के बाद जो है जो उस मशीन का टेक्नीशियन होता है वो आपका केवल जो है फर्स्ट टाइम जो है पहले वो आपको ट्रांसपोर्ट चार्ज जो भेजना होगा, बस भाड़ा या ट्रेन भाड़ा, उसके बाद वो आपके यहाँ पहुँचकर और पूरा रूप से जो है आपको ट्रेनिंग दे देगा, मशीन को सही तरीके से इंस्टॉल कर देना होगा, तब वो आपका जो है फुल पेमेंट जो भी उसका बनता है चार्ज, अलग अलग एरिया का अलग अलग चार्ज है जो मैं वीडियोज में नहीं बता सकता हूँ, तो वो चार्ज आपसे वो लेगा और आपका जो है सॉल्यूशन कर देगा। तो दोनों ही मोड में आप वीडियो कॉल पे भी जोड़ सकते हैं या घर पे भी बुला के फुल ट्रेनिंग ले सकते हैं। टेक्नीशियन के लिए जो है आपको दिक्कतों का सामना नहीं करना है। राजेश जी का कमेंट आया तो आप इस व्हाट्सएप पे संपर्क कर लीजिए, आपको जो है टेक्नीशियन आसानी रूप से जो है प्रोवाइड हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। तो नेक्स्ट कमेंट जो है रंजीत खान जी का है। ये लिखते हैं कि पेपर प्लेट
पट्टा का डाई सही से कटिंग नहीं करता है, प्लीज़ वीडियो बनाओ। जो आज्ञा महाराज आपने कमेंट किया है कि पेपर प्लेट का जो है पत्ता का डाई है वो सही से कटिंग नहीं करता है, इसके ऊपर वीडियो बनाओ। सही बात है, किसी भी पेपर प्लेट मशीन की पहचान जो है वो 13 इंच डाई लगाने के बाद ही पता चलता है। लोग छोटा डाई लगा के और सोचते हैं कि मशीन हमारा चालू हो गया और जो है हम अच्छा मशीन जो है चला रहे हैं। ऐसा नहीं है, 13 इंच डाई लगाने के बाद ही पता चलता है कि हमारा जो है मशीन कैसा काम कर रहा है और उस मशीन से हम कैसा प्रोडक्शन निकाल रहे हैं। तो 13 इंच डाई जो है लगाने का प्रोसेस और इसका सेटिंग का एक मैं वीडियो बना चुका हूं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हूं। उसमें मैं पूरा तरीका से बताया हूं कि 13 इंची डाई को कैसे लगाया जाता है, कैसे उसका हीटर का तार जोड़ा जाता है, कैसे चालू किया जाता है। अगर आपको उससे भी समझ में नहीं आ रहा है तो आपको अगर जल्दबाजी है तो आप ये वीडियो कॉल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर एक बार आप टेक्नीशियन बुला लीजिए। टेक्नीशियन जाके आपको पूरा रूप से सिखा देगा कैसे वायर जोड़ना है, कैसे क्या करना है, क्या क्या सावधानी बरतनी है और कैसे डाई को चेंज करना है। क्योंकि आप वीडियो में तो मैं बताता हूं, तो आप वीडियो जाके देखिए, उससे समझ में होता है तो ठीक है, नहीं तो आपको टेक्नीशियन जो है बुलाना पड़ेगा, वो आपके ऊपर निर्भर है। क्योंकि इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आपका कोई दूसरा और प्रॉब्लम है तो आप प्रॉब्लम लिखिए, उस पर मैं वीडियो बना दूंगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट कमेंट की तरफ। ये नूर खान जी लिखते हैं कि 8 घंटे पार्ट टाइम होता है बे। ये मुझे जो है कमेंट मिला उस वीडियो पे। मैं बहुत सारे वीडियो पे जो है ये भी जानकारी देता हूँ कि भाई पेपर प्लेट बिजनेस से आप कितना कमा सकते हैं, 1 किलो में कितना पीस निकलता है और 1 किलो में कितना लेबर कॉस्ट लगता है, कितना बिजली कॉस्ट लगता है। इस तरीके का अनेकों जानकारी देता हूँ। उसमें मैं ये भी बोलता हूँ कि भाई आप इस बिज़नेस को पार्ट टाइम में भी कर सकते हैं, फुल टाइम में भी कर सकते हैं। तो मैं एक जानकारी दिया था जिसमें बताया था कि फुल टाइम में ये बिज़नेस आप 8 घंटे तक जो है कर सकते हैं। तो उसमें इनका कमेंट आता है कि 8 घंटे पार्ट टाइम होता है। तो देखिए बहुत सारे लोगों का क्या है, इन लोगों के तरह जो बहुत सारे लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि किसी भी चीज़ों को समझते नहीं हैं, पूरा वीडियो देखते नहीं हैं और एक आध क्लिप देखें और उसमें जो है कमेंट में आके बोल देना है। तो उस सब से जो है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जो गलत कमेंट करते हैं उनका भी जय जय और जो सही कमेंट करते हैं उनका भी जय जय। मैं तो सही इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूं आप लोगों को, और मैं हमेशा से कहता हूं कि बिना जानकारी लिए हुए अगर बिजनेस कर लीजिएगा तो बाद में आपको रोना पड़ेगा। और वो भी लोग देख रहे होंगे जिन लोगों को मेरा वीडियो में कड़वाहट जो है सुनाई दे रहा था। मैं जब सही चीज़ों पे चर्चा करके अपने वीडियो को बनाता था, उनको बहुत कड़वाहट लगता था। भाई इतना ही बचेगा, 1 रुपया बचेगा, ये ऐसे होगा, इतना दाम मशीन का इतना ज़्यादा दाम है। जब वो फंस गए 10,000, 5,000 और 15,000 के चक्कर में, तो मेरे व्हाट्सएप पे वो इतना कमेंट कर रहे हैं, आप लोग खुद देखिए। तो इसीलिए मैं हमेशा से कहता हूं कि आप सही जानकारी लेकर के सही जगह से मशीन खरीदने की कोशिश कीजिए, आपके लिए हमेशा सही साबित होगा। और कुरियर के माध्यम से पूरे भारत में जो है मैं पार्ट्स भेजकर आज हज़ारों मशीनों को जो है मैं चालू करवाया हूँ वीडियो कॉल पर और पार्ट्स भेजकर। उसमें बहुत सारे लोग जो है अपना ज्ञान देने आ जाते हैं कि भाई तुम तो यहाँ अपना पार्ट्स का प्रमोट करने आता है। तो भाई मशीन तो लगा के एक बार देखो कि बिजनेस क्या होता है। लोग जो है, जब मैं वीडियो नहीं बनाता हूँ, आज से 3 साल पहले की बात है, कि उनका मशीन बहुत 100-200 मशीन तो मैं ऐसा इंस्टॉल करवाया हूँ जो दिल्ली, गुजरात, बिहार, बहुत सारे जगहों से, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन बहुत सारे जगहों से वो ला के, कहीं उनका जो है पुराने रूम में बिगा हुआ था, कहीं बिगा हुआ था, आधा लोहा सड़ा हुआ था, डाई सड़ा हुआ था। उन सभी मशीनों को, वैसा हज़ारों मशीन है जिसको मैं टेक्नीशियन भेज के खुद जाके उस मशीन को सही किया और वो मशीन आज चल रहा है, 2 पैसा कमा के दे रहा है। तो देखिए बिजनेस करने का जज्बा होना चाहिए। और जो है गलत बोलने वाले तो बहुत लोग मिलते हैं, लेकिन सही दिशा में जुड़कर सही वर्क करने वाले बहुत कम लोग मिलते हैं। और जो जुड़कर सही वर्क करते हैं वो हमेशा सफल होते हैं। इसीलिए मैं हमेशा से कहूँगा कि आप किसी के चक्कर में ये मत आइए कि आप ये मशीन लगा लीजिए और जो प्रोडक्ट बनाइएगा सारा प्रोडक्ट जो है हम खरीद लेंगे और आप लाखों और करोड़ों कमा लीजिएगा। मैं हमेशा से कहता हूँ इसमें सच्चाई नहीं है। सच्चाई ये है कि आप सीखिए, और जहाँ नहीं सीख पाते हैं, जहाँ तक मेरा नॉलेज है मैं वीडियो के माध्यम से देता हूँ, आपको भी बता दूँगा। और आप अपने अनुसार से सेल कीजिए, अपने अनुसार से
प्रोडक्ट का क्वालिटी चेक कीजिए और मार्केट में उतरिए, आप सफल ज़रूर होइएगा। तो दोस्तों ये इतना बात मैं इसलिए बोल दिया हूँ क्योंकि लोग 8 घंटे पार्ट टाइम होता है वे इन टाइप का जो है कमेंट कर रहे हैं, तो मुझे जवाब देना पड़ा। तो आगे आप लोग जो है अपने मशीन को चलाइए, जो मैं बताया हूँ, आप लोगों का कमेंट आया है, इस तरीके का कमेंट लिखिए, फिर आगे मैं आपको जानकारी दूंगा। तो मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए आइडिया के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।